नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसडब्ल्यूडी का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल शुरू होता है। पहला सवाल है 52 नंबर से शुरू कर रहा है। कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित राज्यों में से मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अगर 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाता है, टॉप पे हो जाता है। उत्तर प्रदेश टॉप पे हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल आएगा, महाराष्ट्र आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा। अगला सवाल, उद्देशिका की संविधान के उद्देशिका के संबंध में इनमें से कथनों में विचार कीजिए और सहायता से आपका बताना कौन से कूट सही है। ठीक है, पहला कह रहा है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बना। हाँ, ये तो सही बात है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसका संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा वाला जिसमें जिसमें गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद में दिया गया संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो ये चौथा भी पॉइंट सही है आपका। 1, 2, 4 पॉइंट सही हो जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है आपका अगला सवाल दिया गया है अच्छा, निम्नलिखित निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए, आरंभ होने की कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर इनकी डेट अगर पता है तो अभी आप कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे अगर जनधन योजना की बात करते हैं तो यहाँ पर तो ये शुरू होता है 28 अगस्त 2014 को शुरू होता है। ठीक है, 28 अगस्त 2014। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया अगर ये बात करते हैं तो ये 9 मार्च 2015 को शुरू होता है। 9 मार्च 2015 को। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना की बात करते हैं तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू होता है। और फिर उसके बाद में आपका मुद्रा बैंक योजना 2015 में आती है, 9 मई 2015 को आती है। ठीक है, 9 मई 2015 को आती है। तो यहाँ से आप इसको सही से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, नाभिकीय संयंत्र दिए गए हैं और इधर आपका राज्य दिया गया, तो इनका मिलान करना। कुडनकुलम आपका हो जाता है तमिलनाडु में हो जाता है, तो ए का 4 हो जाएगा। जैतपुर आपका महाराष्ट्र में हो जाता है। रावतभाटा राजस्थान का है, और फिर कैगा कर्नाटक का हो जाता है। ठीक है, कैगा कर्नाटक का हो जाएगा। अगला सवाल है सही सूचीबद्ध को सूची रूप से मिलान कराना। संवैधानिक प्रावधान दिए गए और इधर आपका स्रोत दिया गया है। ठीक है, स्रोत तो आपका अगर बात करते हैं यहाँ से तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया, तो विधि का शासन लिया गया है आपका कहाँ से, विधि का शासन आपका इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपका जापान से लिया गया। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। उसके बाद में विस्तृत उभयनिष्ठ सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला सवाल, प्रथम नरसिम्हन समिति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो समितियों वगैरह से आपके सवाल बनते हैं। समिति वगैरह देख के जाना, और यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट समितियां करा रखी हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, एसडब्ल्यूडी एक प्लेलिस्ट बनी है, वहीं पे 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के वीडियो देख सकते हो आप। तो प्रथम जो नरसिम्हन समिति जो आती है वो किससे संबंधित होती है, तो ये आपका बैंकिंग संरचनाओं के सुधारों से संबंधित हो जाती है। ठीक है, किससे संबंधित हो जाती है, नरसिम्हन समिति वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से संबंधित हो जाती है। सॉरी, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से संबंधित हो जाती है प्रथम नरसिम्हन समिति। द्वितीय नरसिम्हन समिति जो होती है सेकेंड वाली, ठीक है, सेकेंड वाली होती है वो आपके बैंकिंग संरचनाओं में सुधार से संबंधित होती है। तो पहली वाली आपकी होती है वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से संबंधित, और दूसरी वाली होती है आपकी बैंकिंग संरचना में सुधारों से संबंधित हो जाती है। चलिए अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन आपके सही दिए गए हैं, कौन से कथन आपके सही दिए गए हैं। तो देखो, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान आपका, ये अगर बात करते हैं इन्होंने लिखा नई दिल्ली, तो ये गलत हो जाता है, ये आपका हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ पर, हैदराबाद में हो जाएगा। चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये कटक उड़ीसा में हो जाता है, कटक उड़ीसा में हो जाएगा। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका झांसी यूपी में हो जाएगा। तो ओनली 3 आपका सही है। ठीक है, ओनली 3 सही है, और ये केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में मिल जाएगा। तो ओनली 3 वाला कौन सा है, तो ओनली 3 अगर बात करते हैं यहाँ पर
राष्ट्रीय कृषि तो कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई इसका? ओनली, अच्छा क्या पूछा गया है? पूछा गया है कौन से आपके कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं। तो केंद्रीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ये हैदराबाद, ये भी सही है, ठीक है। और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, ये भी सही। तो दो और तीन सही है, 2 और 3 वाला आपका सही हो जाता है। अगला सवाल, कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में के संबंधित नहीं सही है, ठीक है। तो लिखा है एनजी, जो आपका एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का समर्थन किया था। तो इन्होंने यहाँ पर, अच्छा सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनजी रंगा ने विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था चंपारण सत्याग्रह का, गांधी जी का विरोध किया था, यहाँ पर विरोध किया था। दूसरा, यह किसानों से संबंधित था, बिल्कुल सही। यह तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। चंपारण कृषि जा समिति के अध्यक्ष आपकी FG सलाई थे, ये भी सही हो जाता है। अगला सवाल है, एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? इनमें से कौन सा एक है वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है भाई? ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है कि गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, ये तो है, ठीक है। समृद्ध वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये गलत है, ठीक है। बैंकिंग अधोसंरचना का विस्तार करना, ये सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, ये भी सही है, ठीक है। वित्तीय समावेशन ये समृद्ध परिवारों के लिए नहीं आता है, समृद्ध वर्ग के लिए नहीं आता, ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजना के संबंध में आप कौन से आपके कथन सही है? ठीक है, पंचवर्षीय योजना के संबंध में आपका कथन आपका सही है, ठीक है। तो देखते हैं भाई कौन सा कथन आपके। तो पहला कथन दिया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी या पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। किसमें पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया, सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया है, ये भी आपका सही है। और नौवीं पंचवर्षीय योजना पहली बार वित्तीय क्षेत्र की योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया, तो तीसरा वाला पॉइंट भी सही है। तो आपके कौन से वो 1 2 3 उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, जहाँ पर मिट्टी दी गई है और इधर लिखा गया स्टेट, किस स्टेट से संबंधित है, मैच कराना। जलोढ़ मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी आपका यूपी से मिलेगी। काली मिट्टी कहाँ पे मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। उसके बाद में लाल मिट्टी अगर बात करते हैं, मरुस्थलीय मृदा तो आपकी राजस्थान में मिलेगी, लाल मिट्टी आपकी आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी। अगला सवाल, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आधार क्या हो जाता है? तो महंगाई भत्ते का जो अगर आधार की बात करते हैं तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाता है। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाता है, तो दूसरा उत्तर सही हो जाता है। अगला सवाल, इधर आपकी कुछ घटनाएं दी गई हैं, इधर आपके यहाँ प्रश्न दिया गया, मैच कराना। तो खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया था? तो खुदीराम बोस को 1908 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1908 में दिया गया था, ठीक है, 1908। करजन वैली की हत्या जो 1909 में करी गई थी, और डांडी मार्च 1930 में हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका अगर बात करते हैं 1 का 2 हो जाएगा। तो 1 का 2 देख लेते हैं, 1 का 2 एक ही में, तो यानी दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला सवाल, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ मिलेगा? तो राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका मिलेगा भाई, कहाँ मिल जाएगा? तो वाराणसी में, सही है। उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ मिलेगा? उपोष्ण बागवानी संस्थान इन्होंने लिखा था श्रीनगर, यही तो गलत हो जाता है। ये मिलेगा आपका कहाँ पर? ये मिलेगा आपका लखनऊ में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा भाई? लखनऊ में मिल जाएगा। तो यही उत्तर आपका हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया था? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लखनऊ, ये तो सही दिया गया है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में हो जाएगा। चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर मिल जाएगा? चीनी वाला भी कानपुर में हो जाता है। चलिए अगला सवाल,
कौन सा एक अप्रत्यक्ष है, कौन सा एक असत्य है, कौन सा एक असत्य है? तो कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरिस थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरिस थे, बिल्कुल सही है, तो दिया गया है। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर थे, ये भी सही दिया गया है पॉइंट। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। अल हलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही किया था, सही है ये भी पॉइंट। लाल बहादुर शास्त्री ने पीपुल समाचार पत्र से संबंध नहीं था, तो यही तो गलत हो गया। लाला लाजपत राय, सॉरी, ठीक है, लाला लाजपत राय जो है पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं है, तो ये आपका अगर यहाँ पर हो जाता है, लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में इन्होंने क्या किया था, पीपुल पत्र निकाला था। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं लिखा, इसलिए आपका ये गलत हो गया। ठीक है, ओके। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ पर आपका अस्तित्व में आने वाले और आपका वर्ष है, और यहाँ पर स्टेट मतलब कौन सा कब स्टेट बना, ये पूछ रहा है। नागालैंड 1963 में बनता है, झारखंड आपका सन 2000 में बनता है, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 1975 में, सॉरी, ठीक है, सिक्किम 1975 में। आपका कौन सा 35वां संविधान संशोधन जो होता है, 35वें से आपका 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था, तब आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, और आपका 36वां संविधान संशोधन जो होता है, उससे आपका सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, आर्टिकल 2A को हटा दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं गुलामी गैर कानूनी जो दास्ता आपका अधिनियम आता है 1843 से, तो सही है। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आता है, सही है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आता है, सही है। शारदा एक्ट 1929 में आता है, ठीक है, 1829 में नहीं आता है, यही तो आपका गलत हो गया। ठीक है, 1929 में आता है। भारत के संविधान के किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान बताए गए हैं, किस में बताए गए हैं? ठीक है, तो आपका DPS में बताया गया और मूल कर्तव्यों में बताया गया, तो यानी उपरोक्त 2A और B दोनों में बताए गए। ठीक है, दोनों में चर्चा की गई है। ठीक है, दोनों में चर्चा की गई है। अगर उसमें बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 51 एक ए में, ए के J में, G में बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। अगला सवाल, मुस्लिम लीग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुस्लिम लीग से आपका कौन सा जो कथन है वो असत्य है? ठीक है, असत्य है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं मुस्लिम लीग से कौन सा आपका असत्य हो जाता है, तो लिखा है 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया गया, तो ये तो सही है। ठीक है, 1930 में आपका विचार दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 1940 में इसका अधिवेशन आपका लखनऊ में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 1940 में इसका अधिवेशन लाहौर में हुआ था, ये भी सही पॉइंट दिया गया है। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान आपका प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी सही है। और फिर मुस्लिम लीग ने 14 जुलाई 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई, 14 जुलाई नहीं था, अगर बात करते हैं यहाँ पर 16 अगस्त को किया था। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था, तो आपका यही वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे आपके पॉइंट सही हो जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग अगर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया था, घोषणा किया था। ठीक है, बाकी तीनों पॉइंट सही है। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 1940 में इसका अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, और 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया गया था। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगला सवाल है, नीति आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोड की सहायता से बताइए कौन से कथन सही है। ठीक है, तो पहला देखा गया, अगर नीति आयोग और वित्त आयोग दोनों केंद्र से राज्यों को धन स्रोत हस्तांतरित करने से संबंधित संस्थाएं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नीति आयोग, तो ये तो एक थिंक टैंक है। ठीक है, तो ये वित्त आयोग इससे संबंधित है, लेकिन नीति आयोग नहीं। फिक्र दोनों द्वारा दी गई संस्तुतियां शासन पर पाते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, एक और दो गलत है, एक गलत एक गलत एक गलत। ठीक है, ओनली 3 सही हो जाए। नीति आयोग एक स्थायी संस्था है, जबकि वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित किया जाता है। ठीक है, ओके, तीसरा वाला पॉइंट सही है, तीसरा वाला सही है। अगला सवाल,
यहाँ पर दिया गया है आपका मैच कराना है भाई, ठीक है। मैच क्या इसमें कह रहा है कि स्टेट में जो है स्टेट में क्या है, स्टेट में उनकी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। जैसे आपका गुजरात में कितनी है, 11, ठीक है, 11। कर्नाटक में आपका हो जाता है 12, कर्नाटक में 12, ठीक है। केरला में आपका 9 हो जाती है। उड़ीसा में कितनी हो जाएंगी, उड़ीसा में 10 हो जाती है, ठीक है। मैच हो गया। अगला सवाल दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, हाँ, कुछ यहाँ पर जीआई टैग दिए गए हैं और इनमें से कह कौन सा जीआई टैग सही सुमेलित नहीं है। तो हस्त निर्मित कागज जो है कालपी जालौन सही है, तो सही है बिल्कुल। आदम चिली चावल की बात करते हैं, ये हाथरस नहीं है, चंदौली है, ठीक है। हाथरस नहीं, चंदौली हो जाता है, चावल चंदौली, ठीक है, चंदौली। नगीना कास्टिल आपका ये संत कबीर नगर हो जाएगा, चंदौली हाथरस बातें की, और ये संत कबीर नगर हो जाता है। नहीं नहीं, नगीना कास्ट की बात करते हैं, बिजनौर सही है। बखीरा पीतल बर्तन संत कबीर नगर, ये भी सही है, ठीक है। ये सभी सही है, ये दूसरा वाला पॉइंट ही गलत था, ठीक है। क्योंकि आदमचीनी चावल जो है वो आपका चंदौली में पड़ेगा, हाथरस में नहीं पड़ेगा, चंदौली में पड़ेगा। हस्तनिर्मित कागज आपका कालपी जालौन जिसे कहते हैं वहां पर पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 77 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। इनमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, सही। शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये भैया नहीं, दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला ये 74वां संविधान संशोधन से हो जाता है, ठीक है, 74वें से होगा। तो इसलिए आपका कौन सा, ओनली आपका क्या हो जाएगा, ओनली 1 सही है, ठीक है, ओनली आपका 1 सही है, ओनली 1 सही हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि किस एक समिति ने उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी। कौन सी एक ऐसी समिति थी जिसने क्या किया था, जिसने लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो ये हो जाती है आबिद हुसैन समिति। कौन सी, आबिद हुसैन समिति हो जाती है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में कृषि एवं आपका कृषि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है। तो ये कुशीनगर में की जा रही है, कहाँ पर, कुशीनगर में की जा रही है, ठीक है, कुशीनगर में की जा रही है। अगला सवाल, लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है। लिपिड्स का पाचन जो होता है किसकी उपस्थिति में होता है। साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। लिपिड्स का जो आपका होता है, तो लिपिड्स का पाचन आपका पित्त अम्ल करता है, तो सही है, ठीक है। उसके बाद में अगर लाइपेज भी होता है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक और दो, लेकिन पेप्सिन ये प्रोटीन से संबंधित होता है, ये गलत है। तो आपका ओनली एक और दो सही हो जाता है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के संबंध में, जिलों के संबंध में कौन से कथन सही है, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, सोनभद्र। ये तो यार बिल्कुल गलत है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाता है, लखीमपुर खीरी हो जाता है, ठीक है, लखीमपुर खीरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाता है, भदोही हो जाता है। तो क्या ये सही है पॉइंट, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, बताना भाई, क्या ये पॉइंट सही है। तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो जाता है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला आपका हापुड़ हो जाता है, कौन सा, हापुड़ हो जाता है, जो 660 वर्ग किलोमीटर, इसका भी आपका क्षेत्रफल हो जाता है। तो दोनों पॉइंट आपके गलत हैं, दोनों पॉइंट गलत हो जाते हैं। अगला सवाल, यहाँ पर मैच कराना आड़ू लिखा है, फिर उपस्थित तत्व, यानी उस आड़ू में कौन से उपस्थित तत्व होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है, बच्चों को पता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। चैल्कोपेराइड में आपका तांबा पाया जाता है, चैल्कोपेराइड में तांबा पाया जाता है। मैच करा लोगे अब तो आराम से। उत्तर प्रदेश में उर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। किया गया था कब, 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था, ठीक है, 1989 में किया गया था। अगला सवाल, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक का नाम दिया गया, का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। कौन सा स्टेट है जहाँ पर किया गया भाई। तो ये महाराष्ट्र में किया गया, कहाँ पर, महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है भाई। अगला सवाल है, सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम बताना है। आरोही मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ऐसे, ठीक है, आरोही बढ़ा। तो ये आपका बम सुप
बम सूप याद रखना केवल, बम सूप, ठीक है, बम सूप, बम सूप, सूप, ठीक है। डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। कौन सा एक अल्फा औषधि, कौन सा एक सल्फा औषधि, अल्फा नहीं सल्फा औषधि, कौन सा इनमें से आपका, और कौन सा इनमें से आपका जो है, जो आपका सल्फा सल्फा औषधि, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, कौन सा हो जाएगा भाई, कोई बताएगा? सल्फोनामाइड, ठीक है, या फिर आपका, तो यहाँ पर अगला ये इसका उत्तर हो जाएगा 89 का आपका सेबाजोल हो जाएगा। क्या सेबाजोल हो जाएगा, सेबाजोल हो जाएगा। अगले सवाल में बात करते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित उत्तरों पर विचार करना है, कूट आपका की सहायता से उत्तर का चयन करना है, ठीक है, उत्तर के चयन करना। तो यहाँ पर सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल ज्वालामुखियों में से एक है। सील्ड हवाई ट्यूब की ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है, तो दोनों पॉइंट आपके सही हो जाते हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पर बात करते हैं, सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के संबंध में कौन से कथन आपके सही हैं, ठीक है, कौन से कथन आपके सही हो जाते हैं, ठीक है, कौन से कथन आपके सही हो जाते हैं, तो देख लेते हैं भाई। तो आपका यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया, क्या यूट्रोफिकेशन मतलब ज़्यादा हो जाती है, उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा, तो इसमें जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल सही करता है, ठीक है। फिर उसके बाद यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, बिल्कुल सही है, दोनों पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। अगला सवाल दिया गया, है आपका, अगला सवाल इधर आपका सूची दी गई है और इधर आपको मैच कराना, ठीक है। इधर आपके विद्रोह दिए गए हैं, कुछ इधर आपके सन दिए गए हैं। तो रंपा विद्रोह कब होता है, तो रंपा विद्रोह भाई साहब कोई बताएगा? क्यों भाई, रंपा विद्रोह कब हुआ था, फिर उसके बाद पावना विद्रोह कब हुआ था, पावना विद्रोह कब हुआ था, ये सब सारी चीजें। तो रंपा विद्रोह आपका 1879 में हुआ था, 1879 में हुआ था। फिर इसके अंदर पावना विद्रोह 1873 में होता है, 1873 में होता है पावना विद्रोह। बंगाल नील विद्रोह अगर बात करते हैं 1859 में होता है, 1859 में होता है। फिर जनजातीय विद्रोह आपका 1860 के आसपास होता है, 1860। जनजाति 60 साल की होती हैं। बंगाल नील विद्रोह 59-60, ठीक है। पावना विद्रोह होता है 1873 में होता है। रंपा विद्रोह 1879 में हो जाता है, ठीक है, ओके। अगला सवाल है, यहाँ पर अगर बात करते हैं देश में सबसे कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा है, सबसे यानी बढ़ता हुआ आरोही क्रम कौन सा है, यानी बढ़ता हुआ क्रम कौन सा हो जाता है। तो यहीं पे अगर बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा हो जाता है, तो देखो पहले कनाडा फिर आएगा, फिर भारत आएगा, फिर रूस आएगा, कनाडा आएगा, फिर भारत आएगा, फिर कनाडा आएगा, फिर भारत आएगा, फिर रूस आएगा, फिर चीन आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, ठीक है। तो कनाडा के बाद तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा। अच्छा, अगला सवाल, कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज की आपकी राजा राम मोहन राय, फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पर तत्वबोधनी सभा केशव चंद्र सेन, फिर सत्यशोधक समाज की आपका दयानंद सरस्वती थे, ठीक है, यही तो गलत हो गया। फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो आपका पूछा गया इनमें से कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपके कौन थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, 1905 में स्थापना करते हैं, तो यही वाला सही हो गया, ठीक है। सत्यशोधक समाज की अगर स्थापना की बात करते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से अगर जाना जाता है, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले करते हैं, कौन, ज्योतिबा फुले करते हैं, कौन करते हैं, ज्योतिबा फुले करते हैं, ज्योतिबा फुले करते हैं, ठीक है। तत्वबोधनी सभा की अगर बात करते हैं, तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं, कौन भाई, देवेंद्र नाथ टैगोर जी करते हैं तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी देवेंद्र नाथ टैगोर। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना अगर बात करते हैं तो समाज की एक नई शाखा का संगठन किया और उसके बाद में केशव चंद्र सेन ने किया था, ठीक है। उसके बाद में केशव चंद्र सेन का क्या था, वो भारतीय ब्रह्म समाज कहलाता था। तो तत्वबोधनी सभा की देवेंद्र नाथ टैगोर, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, भारतीय ब्रह्म समाज की केशव चंद्र सेन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, ठीक है, ये तो सही हो गया, ओके। अगला सवाल आपका पूछा गया है 96 नंबर का पूछा गया, ठीक है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है कि कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी जो है, कांगो नदी ये आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। किसको? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ये तो गलत हो गया। नील नदी प्रवाह क्षेत्र को सहारा मरुस्थल का नखल स्थान कहते हैं, ये तो सही है। अमेजन नदी अमेरिका महाद्वीपों एवं उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाती है। अमेरिका अमेरिका नदी। सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा साझा करती है। तो सेंट लॉरेंस नदी जो होती है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए, सेंट लॉरेंस नदी में अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है, मैक्सिको के बीच में नहीं बनाती, इसलिए ये भी पॉइंट गलत हो गया। तो आपका ओनली कौन सा सही है? ओनली आपके 2 और 3 पॉइंट सही है, ठीक है। जैसे नील नदी को प्रवाह क्षेत्र को सहारा मरुस्थल का नखलिस्तान कहते हैं। अमेजन नदी अमेरिका अमेरिका महाद्वीपों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और सेंट लॉरेंस नदी है उत्तरी अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। उसके बाद में कांगो रिवर जो होती है वो आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो आपका 2 और 3 सही हो जाते हैं ओनली। अगला सवाल, यहाँ पर कालानुक्रम आपका सही व्यवस्थित करना है, ठीक है, सही व्यवस्थित करना है। तो आपको अगर इनका संबंध पता है तभी आप व्यवस्थित कर सकते हो। तो वो अगर बात करते हैं यहाँ पर, साइमन कमीशन आपका 1927 में गठित होता है, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में। गांधी इरविन समझौता 1932। पूना इरविन गांधी इरविन समझौता 1931 5 मार्च 1931 को होता है, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 में होता है। दांडी मार्च 1930 में होता है। अब आप यहाँ पर सही से मिला सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कूट की सहायता से सही उत्तर आपका चयन करना है, ठीक है। सही उत्तर आपका चयन करना है। कोबाल्ट का सर्वाधिक उत्पादन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके बाद में कह रहा है ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन जर्मनी में होता है। तो ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन जर्मनी में नहीं होता है भाई, कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, चीन में होता है, ठीक है, चीन में होता है। और दूसरा वाला ये तो पॉइंट सही है, कोबाल्ट वाला अगर सर्वाधिक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में होता है, ठीक है, ये वाला सही है। अगला सवाल, 2000 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संघ आयुषीयन की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2000 जो आपका आयुषीयन का विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, ठीक है, ओके। अगला सवाल दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? व्हाइट पर्वत की बात करते हैं तो व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ेगा, साउथ अफ्रीका नहीं, गलत है, ठीक है। डार्लिंग नदी आपकी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ब्लैक पर्वत जो अगर बात करते हैं ये अमेरिका में मिलेगा, ब्लैक पर्वत आपका अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा। व्हाइट पर्वत और ब्लैक पर्वत दोनों, ठीक है, व्हाइट पर्वत ब्लैक पर्वत, तो ओनली 2 आपका सही हो जाता है, ओनली 2 आपका सही हो जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, और आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में मिलेंगे, ठीक है, 5 में मिलेंगे क्योंकि ये 4 वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। अगला होगा आपका पुस्तकें लेखक, इस तरीके से और भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।